तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे स्प्लिट इन द मिडिल टर्म के 10 डेज के स्पेशल कोर्स में, जिसमें हमने आपने डे 1 की वीडियो, डे 2 की वीडियो देख ली और मुझे मालूम है आपने ज़रूर 8, 9 या 10 और 10 स्कोर किया होगा। अब हम आ चुके हैं वीडियो डे नंबर 3 पर। तो जल्दी से डे 3 की वीडियो भी समझ लीजिए और उसका क्लास वर्क और होमवर्क करते हैं। लेकिन बच्चों, एक बात मैं जो आपको बताना भूल रहा था, चलिए उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना जितना भी स्कोर आता है 8, 9 या 10 वो ज़रूर लिख करके बताइए। उसके अलावा आप अपनी हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, सबसे खास बात, इस वीडियो को और इम्प्रूव करने के लिए किस तरह के सजेशन आपके पास हैं इसको और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, ताकि ये वीडियो एकदम वायरल चल जाए, तो ऐसी वाली एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिए। जैसे कि जब मैंने डे 1 की वीडियो बनाई थी तो वो नॉर्मल पेन से, बॉल पॉइंट पेन से बनाई थी। जब मैंने एआई से इस बात का सजेशन पूछा तो उसने सजेस्ट किया कि अक्षर मोटे होने चाहिए। उसने मुझे स्केच पेन का सजेशन दिया, इसलिए अब मैंने सेकंड डे की और अब आगे की वीडियो भी मैं स्केच पेन से बना रहा हूँ, तो अक्षर वाकई में बढ़िया डार्क और चमकदार दिखाई दे रहे हैं। ऐसा सजेशन आपके पास भी हो अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए तो प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, ये रहा आपका डे 3 और डे 3 का क्लास वर्क। ठीक है, ये क्लास वर्क हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, तो आप होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा। तो बच्चों, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, -16z + 4z² + 15। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले एकदम से इसे सॉल्व करने मत लग जाइएगा, -16 15 का मल्टीप्लाई करके टारगेट लेने मत लग जाइएगा। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या आपका ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से है, ax² + bx + c? बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारा फर्स्ट टर्म x² वाला है, वो देखिए अपने क्वेश्चन में बीच में लगा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड वाला टर्म x वाला है वो हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट पर लगा हुआ है, ठीक है। बाकी हमारा थर्ड टर्म तो सही जगह पर है, ये देख लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के पहले बच्चों, पहले हमें इस मैथ को हमारे इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले x² वाला टर्म लेके आना है, फिर x वाला टर्म और फिर ये फोर्थ टर्म नंबर वाला। जब आप टर्म को आगे पीछे करेंगे तो ये टर्म अपने साइन के साथ ही आगे और पीछे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये अरेंज करके अभी बताता हूँ, देखिए। तो देखिए, इसे अरेंज करते हैं तो आपका क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, 4z² - 16z + 15। अब देखिए, साइन के साथ मैंने इसको पीछे लेकर आया हूँ, ठीक है। टर्म अपना साइन कभी नहीं छोड़ती, टर्म अपने साइन के साथ ही चलती है। तो देखिए, अब हमारा क्वेश्चन हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह से बन गया। ये देखिए ध्यान से, ax² वाली टर्म पहले, bx बिना x वाली, जो x वाली टर्म है बिना स्क्वायर वाली वो बीच में, और जो c है नंबर वाली टर्म वो लास्ट में हो चुकी है। तो अब हमारा क्वेश्चन सही अरेंज हो गया और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आगे सॉल्व करने के लिए तैयार हो गया। तो इस बात पे आपको हमेशा ध्यान देना है कि पहले हमारे क्वेश्चन का अरेंजमेंट आपको जरूर देखना चाहिए, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और टारगेट सेट करते हैं। मैंने क्या बताया था बच्चों, टारगेट सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहला टर्म का कॉफिशिएंट है एक ही जगह पर, पहली टर्म x² का जो कॉफिशिएंट है एक ही जगह पर जो आ रहा है उसका, और लास्ट वाली टर्म का आपको प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई निकालना है, उससे आपका टारगेट सेट होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारी पहली टर्म है z², इसका कॉफिशिएंट 4 है, तो ये देखिए ये लिखा मैंने 4, और मल्टीप्लाई करता हूँ लास्ट वाली टर्म से 15, तो हमारा टारगेट आता है कितना, ये आता है ऑब्वियसली 60, और वो भी कौन सा है, पॉजिटिव वाला 60, ठीक है। और मिडिल जो टर्म आपको दिखाई दे रही है, देखिए -16, ये हमारा टारगेट है प्लस माइनस करने वाला या सम का टारगेट, ठीक है। तो अब इस टारगेट को, इन टारगेट को हम सेट कर लेते हैं। तो 1 के मल्टीपल के साथ मैं कोई ऐसा नंबर लिखूंगा जिसका मल्टीप्लाई करने पर 60 आना चाहिए। तो देखिए 60 लिखना पड़ेगा मुझे। ऐसा करने पे आंसर मेरा 60 आता है, लेकिन अगर पहले इनको प्लस करता हूं तो मुझे मिलेगा 61, और इनको माइनस करता हूं तो मुझे मिलेगा 59, जो देखिए इस वाले टारगेट को कहीं से अचीव नहीं कर पा रहा है, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखिए 2 के मल्टीपल के साथ मैं कोई नंबर लिखता हूँ जिससे मेरा यहाँ पर आंसर आना चाहिए 60। तो आपको मालूम है बच्चों, 2 के मल्टीपल के साथ क्या लिख सकते हैं हम, वो लिख सकते हैं 30। तो 32 से 60 होता है। अब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, तो प्लस करने पर कितना मिल रहा है मुझे 32, और माइनस करने पर मुझे मिल रहा है कितना 28। तो देखिए बच्चों, अभी भी हमारे ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। अब आगे बढ़ता हूँ, 3 के मल्टीपल के साथ लिखता हूँ। तो 3 के मल्टीपल के साथ आपको मालूम है क्या लिखेंगे हम, 3 के मल्टीपल के साथ हम लिखेंगे 20, ताकि हमारा ये वाला आंसर यहाँ 60 आ जाए। तो चलिए इसको प्लस करके देखते हैं, 20 + 3 मिलता है 23, और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है आंसर 18। हमारा टारगेट कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 4 के मल्टीपल के साथ मैं इसको लिखता हूँ। जब मैं इसको 4 के मल्टीपल के साथ लिखने जाता हूँ तो आपको पता है 4 के मल्टीपल के साथ क्या लिखना पड़ेगा ताकि 60 आ जाए। अगर आप, जैसे आपको मालूम नहीं चलता है क्या लिखना है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा 60, और मैं इसमें डिवाइड करता हूँ 4 का। तो देखिए 4 1 4, ये मुझे मिला। इसको मैंने माइनस करता हूँ तो कितना मिलता है मुझे, मिला 20, और ये नंबर कैरी आ गया यहाँ पर
ठीक है, ये होगा 20। चलिए 4 5 जा 20, तो ये लीजिए। तो बच्चों वो नंबर है 15, वो मल्टीपल है 15, 4 का मल्टीपल 15 लिखता हूँ मैं, तो यहाँ पर आंसर मुझे 60 मिलेगा। अब बच्चों इसको मैं करता हूँ प्लस, तो प्लस करने पर मुझे मिला 19, और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मुझे 11 मिलता है। हमारा टारगेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब बच्चों 5 के साथ लिखता हूँ मैं, तो 5 के साथ मुझे कौन सा कोफिशिएंट, कौन सा मल्टीपल लिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको मालूम है 12 5 से 60 होता है, तो 12 लिख देता हूँ मैं। ये हो गया 60 आंसर हमारा। प्लस करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पे आता है ये 17, और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है ये 8 17 8। देखिए हमारा टारगेट अभी भी नहीं मिल रहा। अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अब 5 के बाद नंबर 6, 6 का कोई ऐसा मल्टीपल लिखूंगा इसके साथ, 6 के साथ, ताकि यहाँ पर आंसर 60 आए। तो आपको मालूम है 6 10 60 होता है। अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो यहाँ मुझे 60 मिल रहा है, और अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मुझे मिल रहा है 4। तो देखिए बच्चों ये 16 मिल गया है मुझे, मतलब हमारा टारगेट यहाँ से अचीव होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। अब 16 को मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि प्लस माइनस से तो माइनस 16 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई से 60 आना चाहिए। तो बच्चों जब 10 और 6 इसको ऐड किया जाएगा तो दो कंडीशन होती है, दोनों में प्लस का साइन रहेगा तभी भी आंसर 16 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर दोनों में सब्ट्रैक्शन का साइन रहेगा तब भी हम ऐड करेंगे और आंसर हमारा इस बार नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं करके देखता हूँ -6 और -10। तो देखिए इसका जो आंसर है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो आंसर मुझे मिलता है -16, जो हमारा ये टारगेट कंप्लीट कर रहा है। लेकिन क्या मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूँ, तो देखिए मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। इसके मल्टीप्लाई करने पर भी मुझे आंसर कितना मिल रहा है, +60। देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव हो चुका है ये, और 6 10 60। तो देखिए ये टारगेट भी अचीव हो गया। तो हमारे ये दो नंबर हमें मिल चुके हैं, जो हम इस मिडिल टर्म के जगह पर, इस मिडिल टर्म की जगह पर लिख देंगे। और हाँ बच्चों ध्यान से सुनिए, आप क्या देख रहे हैं, देखिए कितनी लंबी प्रोसेस हो गई है कि नहीं। अब देखिए इन क्वेश्चंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को तो आप समझ ही गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपने पहले जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए फैक्टर निकालने वाली जो टेक्निक सीखी है, अब उस पर काम करने की बारी आ चुकी है, ठीक है। जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इस तरह का काम बहुत लेंदी हो जाता है। तो आज मैं आपको वैसे उस तरह से भी टारगेट सेट करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे टारगेट कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो टारगेट हमारा +60 है, जो प्रोडक्ट का टारगेट है, ठीक है, और -16 है। देखिए -16 है जो हमारा सम का टारगेट है, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको वो तरीका दिखाता हूँ। देखिए आपने यही सीखा होगा, ये देखिए ये लिखा है 60, और अब हम निकालते हैं इसके फैक्टर। 2 से आप डिवाइड करेंगे इसको तो कितना मिलेगा आपको 30। अगेन आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको इस बार मिलेगा 15। अब आप इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, और फिर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1। तो देखिए बच्चों ये जो आपको नंबर यहाँ दिखाई दे रहा है, इन नंबर के साथ खेल कर ही आपको अपने टारगेट को सेट करना है। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं 5 और 2, 5 2 से कितना हो रहा है, 5 2 से 10 है, और 3 और 2, 3 2 से कितना होता है, वो होता है 6, ठीक है। यहाँ आसानी से आपको टारगेट मिल गया। अगर नहीं मिलता है तो 5 के साथ 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, या 5 के साथ 2 2 4 का मल्टीप्लाई कीजिए। इस तरह से इन नंबर के साथ खेल करके आप आसानी से अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। शुरुआत में आपको ज़रूर थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बार बार जब आप इन मैथ को सॉल्व करेंगे तो आपको इनसे आसानी से टारगेट निकालना आ जाएगा। और बच्चों ये वाली मेथड इसलिए भी आपको सीखनी चाहिए कि जब नंबर बड़े होते हैं तो हमारी जो पुरानी मेथड है, ये मेथड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, इसलिए आपको इस मेथड को भी सीख कर रखना चाहिए, ठीक है। अब आप जो भी मैथ सॉल्व करेंगे, क्लास वर्क वाले या होमवर्क वाले, वो आप दोनों मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको डे 1 और डे 2 में सिखाई थी ये वाली मेथड, और जो मैं अभी आज डे 3 में सिखा रहा हूँ ये वाली मेथड, इन दोनों मेथड से हर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिए ये हमारे टारगेट सेट हो चुके हैं, -10 और -6, ठीक है। चलिए तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन, -16z + 4z² + 15। मैंने क्या बताया था, इससे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए अरेंज कर देते हैं, 4z² -16z + 15, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने अपना कौन सा टारगेट सेट किया था, देखिए -6 -10, तो इसको लिख देते हैं मिडिल टर्म की जगह पर 4z² प्लस, अब यहाँ पर हम लिखते हैं -6 -10, और ये लिखा मैंने z, और ये +15, ठीक है बच्चों। इसके आगे कैसे सॉल्व करना है सब आपको मालूम है। 4z² -6z -10z +15, ब्रैकेट बनाते हैं ग्रुप। तो देखिए ये 4z² -6z माइनस, और ये लगाया मैंने प्लस, और ये -10z +15। देखिए अब हम कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो कॉमन ऑब्वियसली दोनों में 2 भी है और दोनों में z भी है, तो 2z मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। आगे बचता है 2z
-3। अब देखिए क्योंकि यहाँ मिडिल में माइनस दिखाई दे रहा है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला और यहाँ पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसके लिए मैंने क्या बताया था, माइनस बाहर निकालना पड़ेगा। बाकी दोनों में आपको दिखाई दे रहा होगा 5 यहाँ भी और 5 यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, तो 5 -5 हम कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस इसलिए ताकि हमें इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव करना है। चलिए फिर तो अब हमारे पास बचता है 2z यहाँ पर पॉजिटिव का और नेगेटिव का यहाँ 3। बस अब हमारा सवाल सॉल्व हो ही चुका है। देखिए 2z -3 ये रहा होल कॉमन, ठीक है, और ये रहा 2z -5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8 - 10x + 3x स्क्वायर। फिर देखिए ये फिर से अरेंज नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा, तो हम इसको पहले अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 3x स्क्वायर, उसके बाद -10x और +8 यहाँ पर। अब ये आपका क्वेश्चन तैयार है आगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए टारगेट सेट करेंगे 3 और 8, 3 8 हो चुका है आपका 24 और मिडिल टर्म है आपकी -10। ये रहा प्रोडक्ट का टारगेट और यह रहा सम का टारगेट। चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं, मैं नई मेथड से सिखाता हूँ। 24, ठीक है, इसके फैक्टर निकालते हैं, 2 से डिवाइड करूंगा मैं तो 12 मिलेगा मुझे, फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना मिलेगा 6, फिर मैं 2 से डिवाइड फिर से करता हूँ तो ये मिलता है मुझे 3 और 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 1। अब आपके पास जो नंबर मिले हैं वो कौन से हैं, वो है आपके पास 2 × 2 × 2 × 3। अब इन नंबर से हमें अपना टारगेट, ये वाले टारगेट सेट करना है। तो देखिए 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है। अगर 6 और 4 को मैं ऐड करता हूँ तो 6 और 4 को ऐड करने पर 10 मिल गया, ओके। अगर देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप इसको करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 8 और ये रहा 3। 8 और 3 को ऐड करने पर कितना मिल रहा है बताइए, 8 और 3 को ऐड करने पर मिलता है हमको 11। हमारा टारगेट कहीं पर नहीं है। और अगर 8 और 3 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आंसर मिलता है 5, वो भी हमारा टारगेट यहाँ कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो बात वही ठीक रहेगी कि 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 6 और 4 को ऐड करने पर 10 मिल रहा है, भले ही सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा हो। तो यहाँ से हमें अपनी पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से सेट करेंगे कि हमारा सम करने पर -10 हो, तो ये और ये देख लीजिए -10 इसका आंसर है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए माइनस से माइनस हो जाता है प्लस, और 6 4 से 24, ठीक है। तो ये पॉजिटिव 24 मिल गया। तो यही वो दो नंबर हैं जो हमारे मिडिल टर्म की जगह पर सेट होंगे, ठीक है बच्चों। तो बस मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये लीजिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरेंज कर लेता हूँ मैं, 3x² - 10x + 8, ठीक है। आगे सॉल्व करता हूँ तो ये रहा 3x², यहाँ प्लस लगाना है और कौन से टारगेट सेट करना है हमें, -4 - 6। तो देखिए -4 - 6 ये लिख दिया और ये x और +8। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे तो आप माहिर हो चुके होंगे अब सॉल्व करने में, ठीक है। ये लीजिए आगे देखिए 3x² - 4x प्लस ये देखिए -6x + 8। अब देखिए कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो इसमें कॉमन हमारा निकलता है x, तो बचता है हमारे पास 3x - 4। इसके अंदर से कॉमन निकालना है तो वापस वही पुरानी बात, यहाँ पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव चाहिए तो माइनस तो निकलेगा बाहर, ठीक है। साथ में 2 दोनों जगह दिखाई दे रहा है तो 2 भी निकाल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ बचता है 3x और ये -4, ठीक है बच्चों। अब ये होल कॉमन ले लेता हूँ मैं, 3x - 4 और ये आगे बढ़ता है x - 2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2x² - 5x - 12, ठीक है। तो चलिए टारगेट सेट कर लेते हैं, -12 × 2 मिलता है -24 और ये मिडिल टर्म का -5, ठीक है। देखिए बच्चों पिछले क्वेश्चन में मैंने फैक्टर निकालने वाली मेथड की थी सॉल्व, अब इस बार मैं आप चाहें तो फैक्टर वाली भी करें। आप तो दोनों मेथड करिएगा, दोनों मेथड से इस टारगेट को सेट करना जरूर सीखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी नंबर छोटे हैं तो आप उस मेथड को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, जब बड़े नंबर बड़े होंगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे भी मैं भी आपको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ। देखिए तो ये रहा मेरा 1 के साथ कोफिशिएंट, 1 के साथ मुझे मल्टीपल लिखना है ताकि यहाँ से 24 मिले, तो ऑब्वियसली 24 ही लिखूंगा, आपको मालूम है। दोनों को मैं प्लस करूँ तो यहाँ 25 आता है और अगर मैं माइनस करता हूँ तो 23 आता है। देखिए हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। 2 के का ऐसा कौन सा मल्टीपल है कि 24 मिले, तो 2 के साथ में मल्टीपल लिखूंगा 12, क्योंकि 12 24 आपको मालूम है। अगर मैं इनको प्लस करता हूँ तो 14 मिलता है और अगर मैं इनको माइनस करता हूँ तो मुझे मिलता है 10। टारगेट हमारा अभी भी नहीं अचीव हुआ। चलिए ठीक है, फिर 3 के साथ लिखते हैं। तो 3 के साथ ऐसा कौन सा मल्टीपल है कि 24 आंसर देगा हमें, तो वो है 8। अब देखिए इन दोनों को मैं प्लस करता हूँ, मुझे यहाँ पर 11 मिलता है और माइनस करने पर मुझे ये 5 मिला। तो देखिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है। तो मैं इसको इन दोनों नंबर को कुछ इस तरह से लिखूंगा कि सब्ट्रैक्ट भी हो जाए और माइनस का साइन भी मिले, ठीक है। तो नंबर सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनमें डिफरेंट साइन होता है। तो ठीक है, देखिए 3 और 8 लिखता हूँ और ये डिफरेंट साइन, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और सब्ट्रैक्ट तो होगा लेकिन आंसर में भी माइनस मिलेगा, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस। अगर ये माइनस में यहाँ लगा देते हैं प्लस लगाता तो भी सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन आंसर में माइनस नहीं मिलता, बड़ा नंबर पॉजिटिव हो जाता। अब एक मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, +3 × -8, ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई से आंसर मिलता है माइनस और 8 3 होता है 24। अब देखिए ये आपके टारगेट सेट हो गए, ये टारगेट हो रहे थे। चलिए मैंने अभी आपसे क्या प्रॉमिस किया था, मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। तो वो तरीका था फैक्टर निकालने वाला। तो चलिए फैक्टर निकालते हैं। ये लीजिए 24
इसका फैक्टर निकालता है, 2 से डिवाइड करता हूँ मैं, 12 मिला, फिर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिला 6, फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 3 मिलता है, फिर 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये मुझे मिला 1। तो हमारे नंबर हुए 2 × 2 × 2 × 3। तो देखिए पिछली बार हमने 2 2 4 और 2 3 ये हो गया हमारा 6, इन दोनों को प्लस करने पर 10 और माइनस करने पर 2 मिल रहा है, हमारा टारगेट अचीव नहीं हो रहा। मतलब इस तरह से अरेंजमेंट तो नहीं हो पाएगा, इसलिए एक काम करते हैं, हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, देखते हैं 2 2 4 और 4 2 हो गया अपना 8 और ये रहा 3। अब देखिए इन दोनों को प्लस करने पर 11 मिल रहा है मुझे और सब्ट्रैक्ट करने पर 5। तो देखिए हमारा टारगेट यहाँ से अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो बस हम इन दोनों नंबर में कुछ ऐसा जादू करेंगे कि हमारा आंसर -5 आ जाए। तो -5 लाने के लिए बड़े नंबर में माइनस चाहिए, ये दीजिए, और -24 लाने के लिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। देखिए माइनस प्लस माइनस 8 3 24। तो ये देखिए मैंने आपको ये पहली मेथड भी दिखा दी और ये मैंने आपको सेकंड मेथड भी दिखा दी। आपको भी दोनों मेथड से करना है, ठीक है, क्योंकि जब नंबर बड़े होंगे तो आपको यही वाली मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के जैसे ही रहेंगे, ax² + bx + c। ओके, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो हमने मिड टर्म के लिए कौन सा वाला टारगेट सेट किया था, -5 -24। तो चलिए लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, सॉरी -8 और +3 ये वाला टारगेट सेट किया था, ठीक है। चलिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2x² + -8 + 3 ये रहा और x। चलिए इसके आगे की सारी मैथड्स आपको पता है, सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक। ब्रैकेट 2x² - 8x एक ग्रुप बना, ये दूसरा ग्रुप 3x प्लस, देखिए यहाँ पे स्टिक कर दिया हमने, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये भी माइनस है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं, शायद अपनी मिस्टेक पहले पढ़ ली होगी। चलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसमें से हम कॉमन लेते हैं 2x को, तो हमारे पास अंदर बचता है x माइनस और यहाँ बचेगा 4 और फिर देखिए माइनस बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं, बीच में माइनस है, इसलिए मैं सीधा सीधा पॉजिटिव 3 बाहर निकालता हूँ, तो ये बचता है x - 4, ठीक है। x - 4 लिखेंगे आप और यहाँ लिखेंगे 2x + 3। ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन, 6m² - 5m - 6 टारगेट सेट कर लेता हूँ मैं। 6 6 36 और एक माइनस है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब -36 और सम का टारगेट है -5। ये अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमारे टारगेट सेट करते हैं। तो ये लीजिए 36, ये लिखा मैंने 36, इसके निकालता हूँ मैं फैक्टर। देखिए 2 से डिवाइड करता हूँ मैं तो मुझे मिलता है आंसर 18, फिर अगेन 2 से डिवाइड करता हूँ, ये मिला मुझे 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3 और फिर 3 से डिवाइड किया तो ये मिलता है मुझे 1। तो हमारे पास जो नंबर मिले टोटल क्या मिले हैं, 2 × 3 2 × 3 × 3। तो देखिए इन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो डिफरेंस हमारा 5 का होना चाहिए, तो 2 2 ये हो गया आपका 4 और 3 3 ये हो गया आपका 9। अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए 5 की पॉसिबिलिटी लग रही है, बिल्कुल हमारा आंसर यहीं से बन रहा है। तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, बड़े साइन का नंबर आना चाहिए, तो ये सब्ट्रैक्शन और ये प्लस। अभी ये देखिए -5 बनता है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता तब 4 9 36 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस। देखिए दोनों टारगेट सेट हो गए, जो हमारी पुरानी मेथड से उससे भी करके दिखा देता हूँ। ये लिखा मैंने 1 और इसका मैंने 36 लाने के लिए मल्टीपल लिखा 36, दोनों को ऐड करते हैं 37 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मिलता है 35। हमारा टारगेट दूर है अभी, ठीक है। अब 2 के साथ लिखूंगा कोई कोफिशिएंट कोई मल्टीपल, 2 का कोई मल्टीपल जिससे आंसर 36 मिले, तो आपको समझ आ गया होगा, ये वो रहेगा 18। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो मिलेगा मुझे 20 और यह मिलता है 16। टारगेट अचीव नहीं हुआ। 3 के मल्टीपल के साथ 3 का कौन सा मल्टीपल रहेगा जिसमें 36 मिले, तो ऑब्वियसली 12। दोनों को प्लस करता हूँ तो यहाँ 15 मिल रहा है मुझे और सब्ट्रैक्ट करने पर 9 मिल रहा है। टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ। 4 के साथ दिखते हैं, 4 का कौन सा मल्टीपल रहेगा 36 लाने के लिए, तो वो रहेगा 9, ठीक है। दोनों को प्लस करता हूँ 11 मिलता है, सब्ट्रैक्ट करता हूँ 5 मिलता है। ये देखिए ये रही पॉसिबिलिटी हमारे टारगेट को अचीव करने की। तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 4 9 चाहिए मुझे -5, तो 9 में माइनस लगाऊंगा, इसमें प्लस लगाऊंगा। अगर मल्टीप्लाई वाला भी यहाँ से सेट हो रहा है तो ये जो हमारे नंबर हैं ये हम मिडिल टर्म की जगह पर, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट की जगह पर लिख देते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन, 6m² प्लस मिडिल टर्म के लिए हमने कौन से सेट किए टारगेट, ये दोनों 4 - 9 ये m - 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 6m² प्लस 4m - 9m - 6, आगे 6m² प्लस 4m प्लस और ये -9m - 6, आगे कॉमन लेना है, 2m कॉमन आ रहा है, बचेगा यहाँ 3m, ये प्लस 2 बचता है। अब देखिए दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ भी हमें दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव बाहर निकालना पड़ेगा और 3 दोनों जगह पर दिखाई दे रहा है,
3m माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, देखिए अब 3m प्लस 2 2m माइनस 3। तो इस तरह से था बच्चों आपका क्लास वर्क जो मैंने आपको सॉल्व किया। ठीक है, अब आपकी बारी। अब आप यहाँ पर वीडियो को रोक दीजिए और वीडियो को रोकने के बाद इस क्लास वर्क को देख के इसको सॉल्व करिए जल्दी से। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फिर मिलते हैं 2 सेकंड के बाद। वीडियो को रोक दीजिए। तो ठीक है बच्चों, क्लास वर्क आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो ये रहे उसके आंसर। अब यहाँ फिर वीडियो रोक करके आप इसे चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद अब आप यहाँ वीडियो रोक दीजिए, फिर मैं आपको मिलता हूँ होमवर्क के साथ। तो बच्चों ये रहा आपका आज का होमवर्क। ठीक है, ये भी 5 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पर है, इसलिए आप वीडियो रोक दीजिए। 5 सेकंड के बाद मैं इसके आंसर शो करूँगा। ठीक है, तो वीडियो यहीं रोक के रखिएगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो ऑन करके आंसर चेक करिएगा। तो ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपने सॉल्व कर लिए होंगे। तो ये रहे उसके आंसर, ये आप यहाँ से चेक कर लीजिए। हाँ तो बच्चों कितना स्कोर रहा आपका? 8, 9 या 10? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। और हाँ, मैं आपको एक बार फिर 10 ऑन स्कोर निकालना सिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये मैथ सॉल्व किया हुआ है और इस मैथ में जैसे ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो हर मिस्टेक के लिए आप हाफ मार्क्स कट कर लीजिए। तो 2 मार्क्स पर क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हुआ। ठीक है, तो उसमें से 2 हाफ मार्क्स की मिस्टेक निकलने पर आपका 1 मार्क्स इसमें कट गया और आपको मिला इसमें 1 मार्क। इस तरह से आपके टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से चेक करते हुए टोटल 20 में से 18 मार्क्स मिले होंगे, तो 20 में से अगर आपको 18 मार्क्स मिले होंगे तो 10 ऑन स्कोर निकालने के लिए उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 0 से 0 ये कट हो जाता है। ठीक है, और 18/2 आपको यहाँ मिलता है। 2 से उसको कट करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 9। तो ये जो आंसर 9 है ये आपका 10 ऑन स्कोर है। ठीक है बच्चों, इसको आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। पहले आपको 18 टाइप करना चाहिए जितने मार्क्स आपको मिले हैं, उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई करना चाहिए और डिवाइड लगाना चाहिए, फिर 20 उस पर 20 का उसमें डिवाइड करना चाहिए, तो आपको अपना 10 ऑन स्कोर मिल जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये रहा आपका मोबाइल का कैलकुलेटर। क्या कहा मैंने? पहले आपको क्या टाइप करना है? 18। ठीक है, तो 18 टाइप कर दिया, ये लीजिए। ठीक, मल्टीप्लाई लगा दिया, उसके बाद 10 टाइप कर देता हूँ, डिवाइड लगा देता हूँ, ये लीजिए, और 20 टाइप कर देता हूँ। तो ये रहा आपका 10 ऑन स्कोर 9। आपका कितना है लिख के दिखाइए। तो बच्चों अगर आपका 8 या 9 स्कोर आता है तो जो मैथ आपकी गलती है सिर्फ वही मैथ सॉल्व करिए और अगली क्लास के लिए आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपके 8 से भी कम आते हैं 7, 6, 5, तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को दोबारा से सॉल्व करिए। जब आपके 8, 9 या 10 मार्क्स आ जाएंगे तभी आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, वरना उसी को फिर से सॉल्व करिएगा। और मुझे मालूम है आप ज़रूर 8, 9 या 10 स्कोर जरूर स्कोर कर लेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में कल। लेकिन हाँ, एक बात, आपको ये वाली बात तो मालूम है ना, जो वीडियो स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, आपका अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, और इस वीडियो को आपको शेयर करना है आपके दोस्तों के साथ, ताकि वो भी आपके जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीख सकें। ठीक है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो वायरल जाने के लिए जो भी आपके सजेशन है इस वीडियो में इम्प्रूव करने के लिए, आगे आने वाली वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, वो ज़रूर आपकी एडवाइस ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।